में अभी हम करेंगे कि कब कोई व्यक्ति नौकरी करता है या व्यापार करता है या किस क्षेत्र में करता है, नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन, राजयोग यानी कि सरकारी नौकरी, या फिर हम देखेंगे कि आजीविका में नुकसान कब हो जाते हैं। इस तरह की बातों को कवर करेंगे। एक और चीज पहले समझें, एक ग्रह से कई चीजों का विचार किया जाता है। जैसे सूर्य से लकड़ी का विचार भी करते हैं और दवाई का विचार भी करते हैं एक ही ग्रह से। और कई ऐसे अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं जिसका विचार सूर्य से किया जाता है, लेकिन मैं सभी क्षेत्रों को टच नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो चीनी का काम करते हैं। चीनी का कौन सा काम है? वो ट्रक के ट्रक खरीदते हैं चीनी के और एक शहर के अंदर उस चीनी को बेच देते हैं। अब आप देखिए कि इस चीनी के काम को अगर हम सोचें, क्या वो अपने घर पर ट्रक मंगवाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ एक कमीशन का, सिर्फ फोन पर अपना संपर्क करते हैं सभी व्यापारियों से और उनका कार्य हो जाता है। अब इस तरह के बहुत सारे व्यवसाय हैं, उन सबको एक सूचीबद्ध करना लगभग असंभव है। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा सूत्र दूंगा जिनसे आपका विवेक शक्ति इतनी जागृत हो जाएगी कि आप सब चीज़ों को समझ सकें। जैसे चीनी के मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, ये व्यक्ति कमीशन इसमें ले लेते हैं, तो कमीशन का काम सोचना है आपने, ना कि चीनी के ट्रक का। तो जो कमीशन का काम है यह किस ग्रह से आएगा, इस तरह आप इस बात की बहुत गहराई में पहुंच जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूं ग्रहों से कुछ व्यवसायों को जानने की या ग्रह की प्रकृति या प्रवृत्ति को जानने की, तो थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हम लोग शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। देखिए, जो सूर्य है यह लकड़ी को रिप्रेजेंट करता है। लकड़ी, जो लकड़ी है, दवाई, चिकित्सक, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देखें। सूर्य प्रशासनिक अधिकारी भी है। जब हम बात करते हैं कि एक डीसी लेवल का व्यक्ति या एक ऑफिसर एक पूरे इंस्टीट्यूट में, मैं गलत वर्ड लगा गया, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सबसे बड़ा अधिकारी, आप समझें कि जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो सूर्य से देखा जाएगा। प्रधान, मैंने कहा ऊन का व्यवसाय, कमिश्नरी, जैसे कुछ राजनेताओं को कमिश्नरी मिल जाती है, मंत्री पद, उच्चाधिकारी, ये सभी चीजें सूर्य से आती हैं। सूर्य से जैसे पिता भी आते हैं, तो इस तरह जो भी अथॉरिटी वाली चीजें हैं वो इसमें आएंगी। और इसमें ध्यान रखिए, दवा, चिकित्सक, दवाई और चिकित्सक को हमने सूर्य से क्यों लिया गया? आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहें हाँ भाई डॉक्टर क्या हाल है तेरे, कर सकते हैं आप? कभी भी नहीं कर सकते। डॉक्टर का एक लेवल है, एक सिस्टम है। आप डॉक्टर की गंभीरता को देखें कि उसने अपने आप को एक मेंटेन किया हुआ है। 99% डॉक्टर आपको इसी तरह के रिजर्व और बड़े शालीन मिलेंगे। तो ये सूर्य के अपने गुण हैं, ना ज्यादा किसी से बातचीत रखना और बड़े शालीन रिजर्व रहना, लेकिन अपनेपन के साथ बर्ताव करना। ये सारा काम सूर्य का एक प्रभाव है, ये आप किसी और जगह पर नहीं देख पाएंगे। तो इसका अर्थ है कि जितने भी चिकित्सक हैं, दवाई है, ये सभी सूर्य से आती है। दवा को इसमें क्यों लिया गया है? क्योंकि सूर्य के अंदर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जब किसी चीज में कुछ खराबी देखते हैं तो पुराने लोग क्या करते हैं? धूप में रख दो, आपने सुना होगा। तो धूप में एंटी बैक्टीरियल कुछ किरणें हैं जो कि चीज को ठीक करती हैं। तो आप समझें इस बात को कि हमने प्रशासनिक अधिकारी वगैरह वगैरह जो मैंने कहे, ये सूर्य से देखे जाएंगे। आगे हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, मन। चंद्रमा का संबंध जल से है, चंद्रमा का संबंध भावुकता से है। तो इसको हम और अब प्रोफेशन में लेते हैं, जैसे जल के काम, जल, पानी के काम, दूध, शरबत, गाय पालना। चंद्रमा को माता से भी जोड़ा गया है। माता कौन है? माता में ममता है, तो चंद्रमा में भी एक ममता है। आप देखें कि व्यक्ति गाय पालता है, वो गाय को अपने परिवार के मेंबर की तरह पालता है। पर ऐसा नहीं कि मैं भैंस पालने को मना कर रहा हूँ। जितने भी पालन करने वाले व्यवसाय हैं, इसमें मुर्गी पालन, बकरी या बकरा पालन, मछली पालन, घोड़ा पालन, यानी कि जहां पर भी कुछ पालना हो वहां पर चंद्रमा का विचार किया जाएगा। आगे देखें, चावल, फसल। जो किसान है वो भी तो अपनी फसल को एक अपने एक बच्चे की तरह पालता है।
उसको फलते फूलते देख के खुश होता है। फसल मैंने कहा। इतिहास, चंद्रमा का संबंध याददाश्त से है, स्मरण शक्ति से है। जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर होगा कि हम जब भी याददाश्त की बात करते हैं तो चंद्रमा को देखते हैं, और याददाश्त का संबंध इतिहास से है। इतिहास, कितने साल पहले क्या हुआ। पालन, जैसे मैंने पालन कहा, नर्स, जो नर्स है वो भी तो अपने मरीज को बहुत अच्छी तरह पालती है, उसकी देखभाल करती है नर्स। इसमें फीमेल नर्स और मेल नर्स दोनों आते हैं। फल, सब्जी, कोई एनजीओ, जैसे समाज सेवा के एनजीओ हैं, या कोई भी सेवार्थ कार्य। अब आप देखें सेवार्थ कार्य, इसमें बहुत सारे आ गए। कोई व्यक्ति अनाथालय चलाना चाहे, कोई और व्यक्ति समाज के लिए कोई कार्य करना चाहे, सेवा करना चाहे बिना किसी लाभ के, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? चंद्रमा में। अब इत्तेफाक की बात है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो एक पर्सन है, आर्मी के बहुत बड़े अफसर हैं, मैं अभी 10 मिनट पहले ही किसी से बात करके हटा हूं, तो उस व्यक्ति के चंद्रमा को देखकर एक बार मैंने कहा कि आप सेवार्थ कार्य अवश्य करेंगे। तो वो रिटायरमेंट के बाद पूरे भारत में जितने भी हमारे आर्मी के लोग हैं जिनको पेंशन मिलने में कुछ मुश्किल है या जिनकी विधवाओं को कुछ मुश्किल आती है, उनके कोर्ट केसेस लड़ते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सेवा करते हैं। तो देखिए मैंने कब कहा था और वो कब फलित हो रहा है। अभी मैं बात करके हटाऊं, इत्तेफाक की बात है। खैर, आगे देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल में ताकत है, अधिकार, ताकत, ठेकेदारी। आप किसी ठेकेदार को देखें, वो अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनसे बड़े रोब से बात करता है, भाई ये काम ऐसे होना चाहिए। उसका रोब है तभी नीचे वाले काम करेंगे। अगर वो रोब नहीं रखेगा ठेकेदारी में तो काम ही नहीं ले सकता। ठेकेदार, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब कुछ लोग एयरफोर्स के व्यक्ति को राहु से देखते हैं, जबकि गलत है। जो व्यक्ति जहाज चलाता है उसमें हौसला चाहिए। राहु का कोई कार्य हौसले से रिलेटेड नहीं है। राहु चालाक है, चतुर है, लेकिन मंगल में क्या है? ताकत, हौसला। जो पायलट है वो भिड़ जाता है कहीं भी जान की परवाह किए बिना। तो ये सारा काम मंगल से रिलेटेड है। जिम, ताकत लगाते हैं, देखिए वहां कितना काम होता है। हलवाई, अब हलवाई का ताकत से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हलवाई कौन है? जो कुछ बनाता है, मैन्युफैक्चरर है, कुछ चीज को बनाकर पेश करता है। आगे देखिए, कसाई, जो मीट वगैरह काटते हैं, कसाई। रेस्टोरेंट, जिन लोगों के रेस्टोरेंट के काम हैं, ये सारे मंगल से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि कुछ वो बना रहे हैं। मंगल का सिंपल सा एक ही भाव है या एक ही प्रकृति है या एक ही प्रवृत्ति है, वो है कुछ बनाना। तो अगला जो मेन पॉइंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कुछ बनाना। जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है उसका मंगल स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। बेकरी, आग बुझाने के उपकरणों का काम, जैसे कोई आग बुझाने के किसी डिपार्टमेंट में है, आग बुझाने जा रहा है, तो इसका मंगल स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। जो आग बुझाने के उपकरण है, यदि कोई व्यक्ति इसके काम भी करना चाहता है तो भी उसका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वो इस चीज में अट्रैक्ट होगा। आगे देखिए, बारूद के काम, ईंट भट्टे के काम। ईंट, जो ईंट का भट्टा है वो भी कुछ बना ही रहा है, ईंट ही बना रहा है। आगे और देखें, इंजीनियरिंग, हथियार के काम, बारूद जैसे मैंने कहा, पटाखों के काम, कंस्ट्रक्शन, ब्याज पर पैसे देना, मशीन लगाना, टूर एंड ट्रेवल्स। टूर एंड ट्रेवल्स भी देखिए दो तरह का है। एक कौन सा है? व्यक्ति सिर्फ आने वाले को कहता है कि आपने कहाँ जाना है जी, आपको 5 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए, मैं एक व्यक्ति को कॉल करता हूँ, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, वो आपको गाड़ी भेज देगा और कुछ कमीशन रख लेता है। कुछ लोग इस तरह टूर एंड ट्रेवल कर रहे हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास अपनी ही गाड़ियां हैं। आप एक बात बताएं कि एक गाड़ी जो है 10-15 लाख रुपए के आसपास आती है, हम किसी को 2-4-5 हजार रुपए के रेंट के ऊपर एक दिन के लिए वो गाड़ी तभी देने का काम कर सकते हैं जब हमारे पास हौसला होगा, नहीं तो नहीं कर सकते। हौसला अर्थात मंगल, जहां पर हौसला है वहीं पर मंगल है। तो मैंने आपको मंगल ग्रह की कुछ प्रकृति बताई है, ध्यान से देखें। जो भी हौसले वाले काम हैं
जहां रिस्क है, ताकत है, जैसे रेसलिंग, मैंने आपको लिखवाया तो नहीं है, लेकिन इसका संबंध मंगल से है, तो आपने ध्यान देना है। तो इस तरह ग्रह को पहचाने और ग्रह को पहचान के किसी भी व्यापार या क्षेत्र को चुनने की कोशिश करें। देखिए, एक और बीच में एक चीज ऐड करूंगा। आजकल जैसे कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, अब कैमरा है, आज से 1000 साल पहले कैमरा थोड़ी था। आपने वही बात करनी है जो आज से 1000, 2000 या 10,000 साल पहले भी थी, और आने वाले 10,000 साल बाद भी ये चीज रहेगी। किसी एक चीज को आज के टाइम पर मत उठाइएगा। जैसे आज हम एक कैमरे को किस चीज में लेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है या एक इलेक्ट्रिक चीज है। अब इसका काम किस में आएगा? जो व्यक्ति इस चीज को सेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। अब आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक पहले भी नहीं था, आज है। बिल्कुल, पहले इससे रिलेटेड कुछ अन्य उपकरण हुआ करते थे जो कि हम इस क्षेत्र में रखेंगे। तो आपने इस तरह ग्रह की प्रकृति को पहचान लेना है, फिर काम करना है। खैर, मैं आपको आगे लेके चलता हूं, भी कैमरे की चीज भी क्लियर होगी। बुध कौन है? बुध को पहचाने। बुध है कलाकार। कला में क्या क्या आ जाता है? जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, एक्टिंग। जो स्टेज एक्टर हैं उनमें सब में कलाकारी है। जो स्टेज एक्टर हैं वो सुंदर हो असुंदर हो उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी कला के बेस पर स्टेज पर आते हैं। कलाकार, सिंगर, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, उन सबके बुध शानदार हैं। कलाकार। सीए, जो भी गणनात्मक कार्य करता है वो सीए है, तो वो सब किस में आएगा? बुध में। अब कोई व्यक्ति अकाउंटेंट हो, आप कहें कि तो सीए लिखवाया हुआ है, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति गणनात्मक कार्य कर रहा है, क्लरिकल वर्क कर रहा है, जो बही खाते बना रहा है, वो किस में आना चाहिए? बुध ग्रह के अंदर। आगे देखें, लेखन, लिखना। मैं एक राइटर का बहुत फैन हूं, बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, तो मैं उनसे मिलके आया, उनकी मैंने कुंडली देखी तो मैं जान के हैरान रह गया कि उनका बुध बहुत जबरदस्त पोजीशन पर है, 1938 के बॉर्न है। आगे देखते हैं, ड्राइंग मैंने आपको बताया। पत्रकारिता, जो पत्रकार हैं, जो खबरों को लेकर आते हैं, वहां की खबर उठाई यहां दे दी, यहां की खबर उठाई वहां दे दी, ये सब क्या है? बुध के काम। टूर एंड ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह के बीच में भेजने वाले से कुछ कमीशन अर्जित कर लेना, टूर एंड ट्रैवल। पत्रकारिता। वकालत, वकील बोलता है, जो व्यक्ति बोलेगा, जिसके काम बोलने से संबंधित हैं, वो बुध से संबंधित है। बुध कौन है? बच्चा, और बच्चा सबसे ज्यादा बोलता है। आर्किटेक्ट, प्रवक्ता, होलसेलर, एजेंसी वर्क, जिसमें कमीशन मिलता है। जो भी व्यापार है, जितना भी व्यापार है, ये सभी व्यापार वैसे तो बुध के अधीन आएगा। जिस व्यक्ति का बुध शानदार है, समझे इसी व्यक्ति को बिजनेस सेंस है। अभी हम देखेंगे, जब आपसे कोई पूछ सकता है बताइए बच्चे को व्यापार करवाएं ये नौकरी करवाएं, तो आपको क्लियर होगा भी इसका बुध तो बिल्कुल ही खराब है, ये व्यक्ति व्यापारी हो ही नहीं सकता, तो आपको क्लियरिटी होगी। कमीशन एजेंट मैंने आपको बताया, कवि, ये कलात्मक में ही आ जाएंगे। तो आप देखिए, बुध से रिलेटेड मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। बुध में कमीशन, बोलना, कला, ये सबसे ज्यादा है। इसको ऐड कीजिए, वर्क को पहचाने, अपने आप चीजें आपको क्लियर होनी शुरू होंगी। बृहस्पति, इस पर आते हैं। बृहस्पति भी एक प्रशासनिक अधिकारी है, यह धर्म गुरु है, ये पंडित है, ये ज्योतिषी है, ये फाइनेंस से संबंधित कार्य करता है। फाइनेंस से क्यों बृहस्पति को जोड़ा गया? क्योंकि बृहस्पति में एक विश्वास नाम की चीज है, अर्थात लोग उस पर विश्वास करते हैं जिसका बृहस्पति शानदार है, बहुत अच्छा है, लोग अपने आप उस पर विश्वास करेंगे। आप देखिए, जिसका बृहस्पति अच्छा होगा लोग उस पर विश्वास करते हैं, और यही व्यक्ति बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। हम बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर को या क्लर्क को अपना पैसा देते हैं और पर्ची लेके आ जाते हैं। आप सोचिए कि आप किसी को पैसा दे के पर्ची लेकर आएंगे? आप मुझे अपना सारा पैसा दे दे, मैं आपको पर्ची लिख देता हूँ, आप विश्वास करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास किस पर करते हैं? बैंकर पर।
हम विश्वास करते हैं जोहरी पर, उसने जो दे दिया हम उस पर विश्वास करके लेके आते हैं। आप बताइए, क्या हम जोहरी की दी हुई चीज को चेक करते हैं उसी समय, या लैब में जाकर चेक करवाते हैं? विश्वास, शिक्षक ने जो पढ़ा दिया हम उसकी बात मानते हैं, शिक्षक का आदर करते हैं। ये सारी चीजें बृहस्पति से रिलेटेड हैं। जो भी चीज विश्वास से संबंधित है वो बृहस्पति के अधीन है। आगे देखें, फाइनेंस मैंने कहा, बैंकिंग, शिक्षा क्षेत्र, बिना सिला कपड़ा, धागा, धागे में सादगी है और बिना सिले कपड़े में भी सादगी है, उसको कोई भी रूप दे सकते हैं, वो सादा है, सिंपल है। तो जो भी बृहस्पति से संबंधित होगा उसमें सिंपलिसिटी, ये सब चीजें होंगी। आगे चलते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र, वैसे बीच में फिर आपको बृहस्पति पर लेकर आता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति ने कहा कि मैं स्कूल या टीचिंग बिजनेस में आना चाहता हूं, एजुकेशन लाइन में आना चाहता हूं, आप मेरी कुंडली देखें, क्या मुझे इसमें आना चाहिए? तो मैंने काल देश पात्र की स्थिति को भी लगाया, उस व्यक्ति को देखा, उसको मैंने पहचाना कि वो कितना फाइनेंस लगा सकता है। मैं उसको थोड़ा सा जान गया कि इसके पास पैसा है। मैंने उसकी कुंडली को चेक किया और मैंने बृहस्पति को ही चेक करना है, क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछा है कि क्या मैं एजुकेशन लाइन में आऊं या नहीं। तो मैंने बृहस्पति को, बताऊंगा कैसे, मैंने चेक किया और कहा यस आप आ सकते हैं। अब उस व्यक्ति की काल देश पात्र की स्थिति को मैंने देखना है। मुझे लगता है कि ये 20-25 लाख के बीच का आदमी है तो मैं उसको कहूंगा कि आप कोई इंस्टीट्यूट ओपन कीजिए। अगर मुझे लगता है कि वो 1 करोड़ तक के ऊपर जा सकता है तो मैं उसे कहूंगा स्कूल खोलिए आप। तो मैंने उसको स्कूल खोलने की राय दी। अब वो बहुत अच्छा स्कूल रन कर रहे हैं। अब उन्होंने कुछ दिन पहले एक अन्य स्थान पर भी स्कूल खोलने की बात की है। तो ये सारी चीजें देखिए मैंने फलादेश बृहस्पति से किया। आगे चलते हैं, पर बीच में रोक के एक बात कहूंगा, ऐसा नहीं कि जिसका बृहस्पति आप अच्छा देखें उसे कहें स्कूल खोल लो। भाई स्कूल तो खोलने का आपने चुन लिया, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि आगे समय किस लेवल का है, क्या इसको स्कूल खोलने से लाभ भी हो सकता है या नहीं। मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी कोई जल्दी मत कीजिएगा। अगला ग्रह है शुक्र। जैसे सिला हुआ कपड़ा, जब सिला हुआ कपड़ा है हम उसको देखकर कहते हैं सुंदर लग रहा है या सुंदर लग रहा है। जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होता उसे कोई सुंदर या असुंदर नहीं कहता, उसकी हम क्वालिटी चेक करते हैं कि इसमें कितनी ताकत है, ये कैसा है। जब वो बन जाता है फिर हम कहते हैं सुंदर या असुंदर। फिल्म इंडस्ट्री, मूवीज, जो फिल्में हैं उसमें एक अट्रैक्शन है। कुछ लोग फिल्मों को देखकर बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि बहुत सुंदर, हीरो को देखकर कहते हैं बहुत सुंदर, या हीरोइन को देखकर कहते हैं बहुत सुंदर। उसमें कला कितनी है उनको कोई मतलब नहीं है। कलाकार कौन है? बुध। और सुंदर असुंदर कौन है? शुक्र। तो फिल्म जगत जो है वो शुक्र ग्रह के अधीन आता है सारा, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन है। लेकिन जो कला है वो शुक्र में नहीं, बुध में आती है। मैं कई फिल्म स्टार्स को जानता हूं, आप देखिए उनकी बात, उनसे जो अच्छे फिल्म स्टार हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो कभी भी फिल्मों को उतना आदर नहीं देते जितना स्टेज शो को आदर देते हैं, थिएटर को आदर देते हैं। आप कभी भी किसी पुराने अच्छे फिल्म जगत के व्यक्ति से मिलें और उसे आप कहें ये एक्टर है और ये फिल्म स्टार है, आप किसका रिगार्ड करेंगे? वो एक्टर का रिगार्ड करेंगे, क्योंकि एक्टर में क्या है? कला। कलाकार कौन है? बुध। तो इस गलतफहमी को मन में ना रखें कि शुक्र जो है वो कलाकार है। शुक्र कौन है? सिर्फ दिखाने वाला। आगे देखें, सेल्स वर्क, जो सेल्समैन है वो क्या करता है? शो करता है आपको, यस सर मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, चाहे उसका घटिया प्रोडक्ट हो। उसकी कला है, वो अपने आप को अच्छा दिखाता है, अपने प्रोडक्ट को आकर्षित बना रहा है। लग्जरी गुड, जितनी भी लग्जरी से रिलेटेड है। एक व्यक्ति ने मुझे कुंडली दिखाकर कहा कि बताइए मैं किस प्रोफेशन को चुनूं, मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे कई अपने व्यवसाय चल रहे हैं, मैं कुछ और पैसा लगाना चाह रहा हूं। मैंने देखा कि उसका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है, तो उसको मैंने कहा कि आप सुंदरता से रिलेटेड कार्यों में आगे बढ़ें। जो चीज किसी को सुंदर बनाती है
या जो लग्जरी से रिलेटेड है। तो उसने बताया कि उसका लुधियाना में कपड़े का ही काम है, कपड़े की वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब वो और आगे बढ़ना चाहता है तो सुंदर या लग्जरी, तो उसको मैंने कहा कि आप गाड़ियों का काम कर सकते हैं। तो उन्होंने पंजाब में एक जगह हुंडई का शोरूम ओपन किया है। वो भी तो एक लग्जरी है, गाड़ी तो हल्की भी आती है लेकिन महंगी भी आती है। तो ये सब चीजें क्या है, लग्जरी। लोग लग्जरी के अंदर जाना चाहते हैं और गाड़ी एक लग्जरी है। आगे चलते हैं, फिर लेके आऊंगा। वैसे गाड़ी के शोरूम को तो आपने जोड़ लिया, जो टू व्हीलर है इस तरह के जितने भी शोरूम्स हैं ये सब किस में आएंगे, शुक्र ग्रह में। कपड़े का काम, जो भी सुंदर बनाने की चीजों का काम है, ये सब किस में आएगा, शुक्र ग्रह में। आइए आगे चलते हैं। ब्यूटी गुड्स, कोई भी आपको कहे कि हम सुंदर बनाने के कुछ ये क्रीम पाउडर ये सब चीजें या इस तरह की चीजों का काम करते हैं, ये सब शुक्र में आता है। पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ये सब इसमें आता है। मैं 2 मिनट रोकता हूँ, एक बात देखिए। मैंने आपको कहा ब्यूटी पार्लर एक बुटीक होता है लेडीज का, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। अपने विवेक शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। बुटीक किस में आएगा, बुटीक में वो क्या करते हैं, वो एक स्त्री को उसका एक कपड़ों का साइज लेते हैं, नाप लेते हैं और एक सूट सिल के उसको दे देते हैं। ये किस ग्रह के अंदर आना चाहिए। कल्पना करें कि ये एक लेडी है जो एक बुटीक चला रही है, आप इसके पास जाते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सूर्य से मिलने जा रहे हैं? नहीं, आपका भाव ही उसके प्रति सूर्य वाला नहीं आएगा। क्या ये मंगल है? आप कहें नहीं, ये मंगल भी नहीं है। क्या ये चंद्रमा है? नहीं। क्या ये बृहस्पति है, आपने जाते इनके चरण स्पर्श किए? नहीं। क्या ये शुक्र है कि आपने कहा आप तो बड़े सुंदर हैं? नहीं, ये कला है। हम क्या कहते हैं, वो सूट बड़ा अच्छा सिलती हैं भाई। कला किस में आती है, बुध में। तो बुटीक किस में आना चाहिए, बुध ग्रह में। तो आपने इस तरह हर व्यवसाय को अलग अलग ग्रह के साथ जोड़ना है। आगे मैं शुक्र पर दोबारा आ रहा हूं। फैशन, जो मॉडल्स हैं, जो फैशन मॉडल्स हैं, ये भी सब शुक्र में आते हैं। फिल्म जगत, वाहन, कंप्यूटर, जितने भी लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, वो सारे काम शुक्र ग्रह में आते हैं। शुक्र, जो भी कंप्यूटर की टेक्निक्स हैं, ये हमें हमेशा और हमेशा लग्जरी या आकर्षण की तरफ ले जाते हैं। हम किसी भी चीज को देखकर कहते हैं वाह, जो भी कंप्यूटर से बन के चीज निकलेगी हम कहेंगे वाह बहुत अच्छी, तो उसका संबंध शुक्र से है। कंप्यूटर, राजदूत, ये भी शुक्र से रिलेटेड है। आगे हम चलते हैं शनि ग्रह। पत्थर, शनि मैंने आपको बताया था एक बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग, किसी की नहीं सुनता, बुजुर्ग पत्थर की तरह व्यक्ति बर्ताव करता है, सख्त। मन से तो सारे बुजुर्ग अच्छे हैं, लेकिन लगभग बुजुर्ग इस तरह के कठोर भी होते हैं। तो उनको पत्थर से जोड़ा गया है। जमीन से निकलने वाली सभी वस्तुएं ये शनि के अधीन आती हैं। पत्थर जमीन से ही निकलता है। धातु, जितने भी लोग जमीन से निकलने वाली धातु का काम करते हैं, तेल। आगे हम देखते हैं नौकरी। जब आपसे कोई कहे कि बताइए लड़के को व्यापार कराएं या नौकरी कराएं, तो वहां पर शनि ग्रह देखा जाएगा नौकरी के लिए। कोयला, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग है, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग है, जितनी भी इस तरह की इंजीनियरिंग्स हैं वो सभी शनि ग्रह से जुड़ी हुई हैं। मशीन मैन, मशीन पर काम करने वाला व्यक्ति, ये सारे के सारे कौन है, शनि। जज, शनि के अंदर निर्दयता भी है और शनि के अंदर ईमानदारी भी है। बुजुर्ग लगभग दुनिया देखे हुए होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के अपने परिवार में कहते हैं ये ठीक है और वो गलत है, चाहे छोटे माने या ना माने, वो अपना निर्णय देते हैं। तो जज शनि से संबंधित है। आगे आते हैं राहु, राजनीति। राहु का संबंध राजनीति से है। राजनेता अपनी आज बात कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, चतुर होते हैं। जिस बात पर आज आलोचना करके वो इलेक्शन जीतते हैं, वो कल वो खुद वही कर रहे होते हैं। ये राजनीति है
और उनसे जब आप शिकायत करें वो घुमा देंगे। उनमें कूटनीतिज्ञता भी होती है। तो ये राहु के ही सारे काम हैं। ज्योतिषी बड़े चतुर हैं। जिस व्यक्ति का राहु कमजोर होगा उसमें सूझबूझ नहीं होगी, उसमें कूटनीति नहीं होगी, और ज्योतिषी बहुत चतुर होना चाहिए। आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, आप इसको समझेंगे कि तो बृहस्पति से संबंधित कार्य है। लोग आकर बृहस्पति मानते हुए ज्योतिषी के चरण भी स्पर्श करते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, बहुत ठीक बात है। लेकिन जिस ज्योतिषी में सिर्फ ज्योतिषी होने के ही गुण हैं, वो कभी अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता। उसमें चतुराई होनी चाहिए। चतुराई, एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास अभी 3 साल के एक बच्चे की डिटेल्स माता पिता ने बताई। कहते ये बच्चा है 3 साल का है, इसकी डेट ऑफ बर्थ डालें। अब मैंने एकदम चतुराई लगाई उसकी कुंडली देखे बिना कि 3 साल का बच्चा है, क्या मुझे उसके करियर की बात करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। विवाह की बात करें? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई किस संदर्भ में बात करूं? मुझे क्या सोचना है इसमें बच्चे की कुंडली में? या तो सेहत या उसका व्यवहार। आजकल माता पिता छोटे छोटे बच्चों के व्यवहार से भी बहुत तंग है। इतने दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। व्यवहार से भी तंग है, तो मैंने 2 ही चीजें देखी, सेहत या व्यवहार। तो मुझे सेहत में गड़बड़ लगी, मैंने कहा सेहत खराब है। कह रहे जी आप तो बहुत अच्छे बड़े ज्योतिषी हैं। कुछ भी ज्योतिष नहीं लगाया मैंने, सिर्फ सूझबूझ का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिए, ज्योतिषी खोज करना। जब से मेरे राहु की, व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, राहु की दशा शुरू हुई है, मैं खोज के सूत्र निकालता हूं। राहु कौन है? खोजी। राहु को वैदिक ज्योतिष में कुत्ते से जोड़ा गया है, और कुत्ते की सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जो भी वैज्ञानिक खोज करता है, जो कुछ निकाल के लाता है अंदर से, वो कौन है? उसका राहु मजबूत होगा। आप कभी भी नेट पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली देखें, उनका राहु शानदार है। कैसे है वो आपको क्लियर होगा। जासूस को देखकर आप पहचान नहीं सकते वो कौन है, लेकिन है जासूस, खबरें निकाल रहा है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा हो, आपको पता ही नहीं लगेगा, और आप जब हाथ लगाएंगे तो पता लगेगा कि ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। तो राहु कौन है? जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, एक रहस्यमय व्यक्ति। वो कौन है? इलेक्ट्रिसिटी, ज्योतिषी, राजनेता, ये सभी हैं। मेरी वाइफ मुझे व्यक्तिगत तौर पे कहती हैं कि आप इतने मजाकिया हैं कि आप ज्योतिष जैसे गंभीर विषय में कैसे हैं। और मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है, और मैं जब लोगों से मिलता हूं तो अलग होता हूं। ये सबके साथ है, लेकिन ज्योतिष जैसे प्रोफेशन में खास तौर पर है। ज्योतिषी को लोग सोचते हैं कि एक अलग धार्मिक और बड़ा रिलीजियस व्यक्ति है, इसको हंसने का नहीं पता, बड़ा सीरियस सा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में है। जितने भी रहस्यमय कार्य होंगे सारे राहु से आएंगे। मुरम्मत करना, मिस्त्रीगिरी। मैंने एक बार एक इलेक्ट्रिशियन को घर बुलाया और कहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है हमारे कुछ स्विच में। उसने सारा स्विच निकाल के इसमें ये खराबी वो खराबी। अब मुझे तो नहीं पता वो क्या कह रहा है, उसने जो चार्ज किया वो ले गया। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता। जिस चीज का हमें पता ही नहीं है वो चीज किस विषय में आएगी? राहु में। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, सारी चीजें, प्लास्टिक, कबाड़,
जो चीजें हमारे लिए वेस्ट हैं लेकिन किसी के लिए बहुत काम की हैं, वो सारी चीजें किस में आती हैं? राहु के अंदर। तो ये राहु के गुण हैं। अब मैं आपको एक और चीज कहता हूं, जैसे स्मगलिंग, ये हमारे कल्चर से बाहर की चीज है, हम इसको नहीं जानते, लेकिन स्मगलर के चेहरे पे थोड़ी लिखा होगा कि वो स्मगलर है, या वो किसी को बताएगा थोड़ी कि वो स्मगलर है। तो ऐसे जितने भी छुपे हुए कार्य हैं, ये भी सारे के सारे राहु में आते हैं। कोई व्यक्ति आपको कहे कि मैं एस्ट्रोनॉट हूं, चंद्रमा पर जाता हूं या अंतरिक्ष में जाता हूं, ये सब किस में आएगा? राहु में आएगा। कोई व्यक्ति आपको कहे कि मैं अंतरिक्ष की पढ़ाई करना चाहता हूं, किस में आना चाहिए? राहु में। मैं अंतरिक्ष में जाने के ऐसे व्यवसाय में आना चाहता हूं, ऐसी जॉब करना चाहता हूं, राहु। इसको और गहराई से समझें। अब केतु कौन है? दोस्तों, राहु ही केतु है और केतु ही राहु है। हल्का सा कभी कभी किसी चीज में चेंज आ जाता है, लेकिन ये दोनों ही बड़े कमाल के हैं। जहां पर राहु बैठा है वहीं पर केतु समझें, और जहां केतु बैठा है वहीं पर राहु समझें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और ये बड़े काम की चीज है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ग्रहों के विषय में कहा। नेचुरल है कि इसके अंदर मैंने किसी भी क्षेत्र को पूरी तरह से कवर नहीं किया, आपको सिर्फ एक इशारा मात्र दिया है। अब हम बात इसमें और करते हैं कि जैसे हम पढ़ाई की बात कर रहे थे, एजुकेशन। आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि बच्चे को किस एजुकेशन में डालें, तो आप उस व्यक्ति के जो मेन, अब वर्ड लगाऊंगा, वो की प्लेनेट है, उसको उठा लीजिए। की प्लेनेट बताऊंगा मैं आपको कैसे देखना है। समझे कि वो की प्लेनेट उसके लिए कहां पर सहयोगी हो सकता है। अगर उसका की प्लेनेट सहयोगी है तो उस की प्लेनेट को बताएं, और उस की प्लेनेट से आने वाले जितने भी व्यवसाय हैं, क्षेत्र हैं, एजुकेशन है, उनको बताना शुरू करें। जैसे मैंने आपको अभी चंद्रमा के विषय में कहा कि चंद्रमा कौन है? चंद्रमा का संबंध जल से है, चंद्रमा का संबंध इतिहास से है, नर्सिंग से है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली दिखाने आया और वो कह रहा है कि आप जहां कहेंगे मैं तो उस क्षेत्र की पढ़ाई करूंगा। आपने उस व्यक्ति की कुंडली को देखा और चंद्रमा को की प्लेनेट माना कि इसकी कुंडली में चंद्रमा ऐसा प्लेस्ड है कि इस व्यक्ति को चंद्रमा से रिलेटेड एजुकेशन और प्रोफेशन में लाभ हो सकते हैं। अब आप उस व्यक्ति को जांचिए, परखिए कि वो क्या कर सकता है, समझें उसे। ये आपकी अपनी सूझबूझ है, इसको मैं ज्योतिष के सूत्रों से आप में नहीं डाल सकता, या आपकी अपनी जजमेंट्स हैं। आप उस व्यक्ति को पहचाने, उसे पूछें कि आपके फादर क्या करते हैं, फैमिली क्या करती है, मोटी मोटी बात है वो कितना पैसा लगा सकता है, अगर वो बिजनेस में आता है तो वो अपने आप कहेगा कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ और मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छा पैसा लगा सकते हैं। तो अब आप क्या उसको सजेशंस देंगे? क्या सजेशंस देंगे? जो दूध से बड़े काम है, चावल के बड़े काम है, जल से रिलेटेड बड़े काम है। आप कह सकते हैं कि आपको शेलर लगाइए, चावल का काम कीजिए, जल से रिलेटेड बड़े काम कीजिए, पानी के बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, कोई शरबत का प्लांट लगाइए, इस तरह जोड़ें। अब मैं फिर आता हूँ इसी बात पर। आपको लगा वो इतना पैसा भी नहीं लगा सकता और वो व्यक्ति कह रहा है मैं छोटा काम करना चाहता हूँ। अब क्या कहेंगे आप कि चावल का काम करो? नहीं, अब आप कहेंगे भी दूध का काम करो, दूध, जानवर पालो। तो आप व्यक्ति के काल देश पात्र को समझकर, ग्रह को साथ रखकर फलादेश करें। मैंने आपको एडवांस वीडियो की बहुत शुरुआत में एक बात कही थी, दो लोग यदि एक ही डेट ऑफ बर्थ, एक ही टाइम और एक ही प्लेस पर पैदा होते हैं तो उनकी कुंडलियां बिल्कुल एक जैसी बनेंगी, कोई अंतर नहीं आएगा। चंद्रमा उसका भी बली है, चंद्रमा इसका भी बली है। अब आप इसमें दोनों को एक ही व्यवसाय तो नहीं कह सकते ना, एक ही ग्रह से कई व्यवसाय निकलेंगे, कई क्षेत्र निकलेंगे। यहाँ पर ज्योतिषी को अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से उसको फलादेश करना है कि आप इस क्षेत्र में जाएं। अब मैं एक और चीज कहता हूँ, कई बार व्यक्ति सलाह लेने नहीं आते, कई बार व्यक्ति सिर्फ पूछने आते हैं कुछ कि बताइए क्या होगा। आप उस व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा को मुख्य की प्लेनेट देख रहे हैं तो आप उससे अपने आप ही ये बात कह दें कि क्या कभी आपने कोई चावल, दूध, पानी से रिलेटेड कोई कार्य किया है?
वो अपने आप आपको कहेगा लगभग 80% तक। वो कहेगा जी हाँ, मैं दूध का काम करता हूँ, मैं चावल का काम करता हूँ। एक व्यक्ति का बुद्ध बड़ा मजबूत था, तो उसको मैंने कहा कि आपने कभी कोई कमीशन से रिलेटेड काम किया है? वो कहते जी, मेरी फलों की आड़त की दुकान है, फलों की आड़त की दुकान। आड़त, आड़त कमीशन का काम, कमीशन। तो आप मेरी बात को गहराई से समझ रहे होंगे कि हमने इतने व्यवसाय हैं कि हम उनको सोच ही नहीं सकते। हमने ग्रह की प्रकृति प्रवृत्ति को जांचना है और फिट करना है। इन सबको अभी हम आगे यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे का चैप्टर। आइए अब हम नौकरी या व्यवसाय के ऊपर बात करें। देखिए, जब भी आप कोई कुंडली देखेंगे तो आपके पास व्यक्ति यदि प्रोफेशनली, यानी कि प्रोफेशन को देखने के लिए या प्रोफेशन को ध्यान में रख के अपनी कुंडली को चेक कराने आ रहा है, तो उसके जो जो प्रश्न होंगे उसको मैंने चैप्टर्स के रूप में रखा। तो पहला चैप्टर मैं रखता हूं नौकरी या व्यवसाय। तो इसके विषय में ही पूछ सकता है कि बताइए, मैं नौकरी करूं या व्यवसाय करूं? या व्यक्ति पूछ सकता है कि बताइए, हमारा बच्चा नौकरी में जाना चाहिए या व्यापार में जाना चाहिए? इसका एक बड़ा सिंपल सा सूत्र है, वो मैं बताता हूं, लेकिन एक दो बातें और देखें। मान लेते हैं एक व्यक्ति का अच्छा बिजनेस है, बहुत जबरदस्त, और जो उसका बच्चा या बेटा होगा मोटे तौर पर बड़ा पक्का पक्का है जी, कुंडली में चाहे जैसे मर्जी योग बनते हो, व्यापार तो उसको करना पड़ेगा। अब जैसे बड़े ऊंचे घराने हैं, उनके करोड़ों अरबों रुपया व्यापार में लगा हुआ है, तो उनका जो बच्चा बेटा होगा, क्या वो कुंडली दिखाने आएगा कि बताइए इसको नौकरी कराएं या व्यापार कराएं? नेचुरल है कि वो तो व्यापार ही करेगा, चाहे कुंडली में जितने मर्जी नौकरी के योग हो। यहाँ पर ज्योतिषी को अपने काल देश पात्र का बहुत प्रयोग करना है। जैसे मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आता है, तो मैं कैसे काल देश पात्र की उत्पत्ति करता हूँ। एक बड़ा अच्छा एक सूत्र है, वो है CBI, यानी कि कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। मान लीजिए व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी कुंडली दिखाना चाहता हूं, तो मैं उसे हल्की सी बातचीत में जरूर पहले ही पूछता हूं, कहां से हैं आप, क्या कर रहे हैं? वो अपने आप बताता है मैं ये कर रहा हूँ, फिर मैं उसकी कुंडली देखता हूँ। उसको पता ही नहीं होता कि उसने कब मुझे कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी, उसको नहीं पता होता। या किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने पुत्र की कुंडली दिखाने आया हूँ, तो मैं उससे ही पूछता हूँ आप क्या करते हैं जी? वो अपने आप बताता है जी कि मेरा तो जी यहाँ बड़ी फैक्ट्री है जी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। कोई प्रैक्टिकल बात है, 99% उम्मीद है कि इनका जो बच्चा होगा वो फैक्ट्री में ही बिठाएंगे। ये बहुत कम चांसेस हैं कि किसी नौकरी में भेजें, बहुत कम। लेकिन जो लोग कुंडली में नौकरी के योग लिए होते हैं और उनको ऐसे जबरदस्ती व्यापार में बैठना पड़ता है, इनका क्या स्वभाव होता है? ये नौकरी की तरह व्यापार करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं लेते। ये हर छोटी बात पर अपने पिताजी से या बाकी लोगों से पूछते क्या करें जी, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ये चलते अपने व्यापार में भी नौकरी की तरह है। इनमें आगे बढ़ने की कोई काबिलियत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि योग ही कुंडली में ऐसे हैं और सिर्फ काल देश पात्र के कारण इनको हमने व्यापार में बिठाया है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप देखिए, वो सिर्फ अपनी तनख्वाह कमाने तक जितना काम जरूर करते हैं, मन से करते हैं। उनमें ये भावना बहुत कम होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाए, मैं इतना काम कर दूं कि आज बस मेरा बॉस खुश हो जाए कि करोड़ों रुपए इसने कमा के दिया। नामुमकिन, लोगों में होती नहीं ये भावना। लेकिन जिसमें ये भावना होती है वो व्यक्ति व्यापारी तबीयत का होता है और उसकी कुंडली में व्यापार के योग होते हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से उसको नौकरी करनी पड़ती है। तो यही लोग वो हैं, जब भी शुभ समय आता है तो ये नौकरी छोड़कर व्यापार में चले जाते हैं, उन्नति पा जाते हैं। हम कैसे पता लगाएं कि व्यक्ति व्यापारी तबीयत का है या नौकरी तबीयत का है? आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ देखें, नौकरी या व्यवसाय, इसके लिए हमें लगन, लग्नेश, इन दोनों को देखना है। ये दोनों व्यापार का अनुमान लगाने में सहायक हैं। छठा भाव और षष्ठेश, ये नौकरी से संबंधित भाव हैं।
या षष्ठेश नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। हमने इन दोनों को देखना है। बुध जो है एक व्यापारी है, बुध का संबंध व्यापार से है, शनि का संबंध नौकरी से है। इसमें हम D1, D9 और D10 को देखेंगे। लगन को हमने व्यापार से क्यों लिया हुआ है? देखिए, व्यापारी स्वतंत्र है, उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति है, और लगन और लग्नेश को विवेक से भी जोड़ा गया है। विवेक, देखिए, एक होता है मन, एक होता है अचेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, एक है बुद्धि और एक है विवेक। जो विवेक नाम की चीज है, इसका संबंध लगन से है। लगन ये तजुर्बे से आती है और बड़ी कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंट के साथ व्यक्ति बात करता है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। तो ये कौन है? लगन, लग्नेश। और व्यापारी इसी तरह का होता है। नौकरी, ये छठे भाव से इसका संबंध है। छठा भाव किस चीज का है? जूझने का। जो व्यक्ति देखिए जॉब कर रहा है, उसको बॉस कहता है भाई आज तो तुम्हारी छुट्टी 8 बजे होगी, बैठे रहो। वो बेचारा चाहे मन मार के बैठेगा, चाहे उसका मन घर जाने का कर रहा हो। व्यापारी को जब घर बैठना, जॉब, दोबारा कहूंगा, व्यापारी को जब काम पर बैठना पड़ता है 8 बजे तक खुशी खुशी बैठता है कि कुछ पैसे ही आएंगे। तो दोनों में अंतर है। तो आइए हम इसको एक कुंडली पर जरा लगा कर देखते हैं। वही हमारी पुरानी चिर परिचित कुंडली है। 30 जनवरी 1978 रात के 10:10, स्थान है अंबाला। देखिए कैसे हम इसको लगाएं। आप देखें कि इस व्यक्ति की लगन में ग्रह है, बहुत बढ़िया ग्रह बैठा हुआ है, एक राहु बैठे हुए हैं। लगन का स्वामी ये रहा, चलित में इन दो ग्रहों के पास पहुंच रहा है। इस पर गुरु की दृष्टि भी है। अब आप देखें कि लगन, लग्नेश, यहां हमने देखा कि इन पर ज्यादातर ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, यानी लगन और लग्नेश ज्यादातर ग्रहों से प्रभावित हैं, इनका दखल है कहीं। अब आप छठे घर पर आए। छठे भाव में एक तो कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव पर गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि है, नो डाउट। लेकिन लगन में ग्रह, लग्नेश पर दृष्टि, और लग्नेश चलित में यहाँ काफी सारे ग्रहों के साथ कुछ संबंध बनाता दिखता है। और आप देखें इनका लगन बली है, बुध बड़ा शानदार है, लग्नेश बढ़िया बैठा हुआ है, और छठे भाव का अपना स्वामी 12वें है, छठे भाव में जान नहीं है। तो आप देखें कि इस व्यक्ति की कुंडली देखकर हम कह सकते हैं कि ये व्यापारी तबीयत है, इसको झुकाना कठिन है। लगन से क्या आता है? व्यापार, व्यक्ति व्यापारी झुकता नहीं है। और जो जॉब में उनको देखिए जी हुजूरी करनी ही पड़ती है, चाहे बॉस 2 पैसे का हो, उसको भी यस सर करना पड़ता है। और जो व्यापारी है कई बार अपनी ईगो में छोड़ देता है, मैंने नहीं देखना, मैंने नहीं काम करना। तो ये देखिए लगन बली है इसका, ये व्यक्ति इसी तबीयत का है, ऐसे ही पेश आता है। इसने कभी भी नौकरी नहीं की, नौकरी की सोच भी नहीं सकता, ये अपने घर में भी किसी को नौकरी नहीं करने देता, कहते नौकरी क्या करनी, चाहे वो ठीक है गलत हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसका स्वभाव लगन के बली होने से है। आइए अब हम D9 को देखते हैं। इसके यहाँ देखें, लगन का स्वामी बहुत शानदार अवस्था में है, बहुत बढ़िया, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। लगन पर 2 ग्रहों की दृष्टि भी है, कितनी शानदार, हर चीज बढ़िया बढ़िया लग रही है, और शुभ ग्रहों का प्रभाव लगन पर दिख रहा है। छठे घर की पोजीशन देखें, छठे घर में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन षष्ठेश वो भी बली है, और इस पर 2 अच्छे ग्रहों का भी प्रभाव है। अब आप मुझे बताएं कि आपको इन दोनों में से ज्यादा बली क्या लग रहा है? नेचुरल है कि लगन का स्वामी बहुत अच्छे स्थान पर, लगन पर बहुत अच्छे 2 ग्रहों की दृष्टि, चीजें अच्छी लग रही हैं। षष्ठ भाव का स्वामी वो भी ठीक है, उस पर भी 2 ग्रहों की दृष्टि, एक तो त्रिकोणपति है और एक शुक्र जो कि सप्तम भाव यानी कि नॉर्मल से सम भाव का स्वामी है। तो मुझे जो है यहाँ लगन जो है फिर बली लगता है, चाहे आंशिक ही सही, हल्का सा बली है। लगन तो यानी कि लगन कुंडली तो बली ही है, नवमांश भी हल्का सा रुख लगन की तरफ आता है। अब हम दशमांश कुंडली को देखते हैं। फिर देखिए लगन का स्वामी बहुत शानदार है, लगन को ही देखता है, और देखें आप लगन पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है। छठे भाव को देखें, उसको एक बृहस्पति ने देखा, बस
छठे घर का जो स्वामी है वो ये रहा, नो डाउट स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है यहाँ पर, लेकिन लगन अपनी जगह बली है और छठा भाव अपनी जगह बली। इसमें हम कोई खास निर्णय नहीं ले पा रहे। लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे, इस व्यक्ति का लगन बली आता है, स्ट्रॉन्ग। चाहे छठा घर भी इतना ज्यादा यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लगन तो बली है। जब एक व्यक्ति का लगन बली हो गया तो समझें कि उसमें व्यापार की भावना तो पैदा हो ही गई, चाहे छठा बहुत मजबूत ही क्यों ना हो। लगन बली होने का अर्थ है स्ट्रॉन्ग होना। तो अब एक फिर दोबारा से इस कुंडली को देखें। यहां पर एक और सूत्र कुछ लोगों ने दिया, वो कहते हैं यदि 6, 8, 12 में ज्यादातर किसी व्यक्ति के ग्रह हैं तो उस व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ती है। ये भी एक व्यक्ति के सूत्र हैं। और जितने शुभ भावों में ग्रह हैं व्यक्ति उतना व्यापार की तरफ भागता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस व्यक्ति के ग्रह केंद्र या लगन की तरफ या लग्नेश मजबूत की तरफ आ रहे हैं। D9 में भी देखें लगन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भी देखें तो ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रह आ रहे हैं, यानी कि 6, 8, 12 में ज्यादा ग्रह नहीं है, तो वो काफी मजबूत हैं, शुभ हैं। तो इस व्यक्ति को मैं कोई बहुत बुरी कुंडली लिए हुए नहीं मान रहा, लगन बली मान रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि व्यापारी तबीयत है। एक आइडिया आपको जरूर लग जाएगा। अब अगली बात, इसका बुध देखते हैं। देखिए बुध वैसे ही बड़ा मजबूत है और चलित में यहाँ पहुंच रहा है, और शनि तो लगन कुंडली में वैसे ही पिट गया, यानी कि नौकरी की तो चांसेस और कमजोर हो गए, बिल्कुल ही डाउन जा रहे हैं। और बुध व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर चलते हैं, शनि ठीक है लेकिन बुध फिर शानदार है। यहाँ पर चलते हैं, शनि ठीक है और बुध तो उच्च का है। ये सब चीजें इस व्यक्ति को व्यापार की भावना की तरफ मोड़ रही है। अब इसकी छोटी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। इस पर्सन की कुंडली हम कई बार देख चुके हैं, विवाह में भी मैंने देखा, संतान में भी आपको कहा, आगे भी कई जगह कहूँगा। मेरे बड़े नजदीक हैं और इनके ऊपर, इनकी कुंडली पर मैं कई फलादेश कर चुका हूँ और लगभग वो ठीक ही निकलते हैं इन्हीं सूत्रों से। इस व्यक्ति ने, जिस 1978 के बॉर्न है, 1999 के आसपास जब ये कॉलेज के आसपास थे तो फैमिली ने कहा भी आप नौकरी कर लो, अपनी पढ़ाई करो। तो इसने कहा जी नौकरी तो मेरे से होगी नहीं, नौकरी नहीं होगी। अगर आपको ध्यान हो 1999, 2000 के आसपास प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़े बूम पर नहीं था, लोग छोटी छोटी कहीं नौकरियां किया करते थे। तो इस पर्सन ने तो बिल्कुल मना किया और इसने अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ से छोटा सा कोई काम शुरू किया। मैं काम का नाम नहीं लूंगा, बहुत छोटा सा अपने लेवल पे, और उस काम को बहुत आगे पहुंचाया, बहुत आगे। तो उसमें कुछ तो इसकी तबीयत है, व्यापारी तबीयत, और कुछ इसके ग्रहों ने भी सहयोग किया। 1999 के आसपास इस पर्सन की महादशा शुरू हो गई थी बृहस्पति की, जो कि करियर हाउस में है और शुभ भावों के स्वामी हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा इनके। मैं आपको एक और कुंडली दिखाता हूं जहां पर हमें व्यापार और नौकरी में थोड़ा अंतर क्लियर होगा कि कौन लोग व्यापारी हैं और कौन नौकरी करते हैं। आइए अब हम एक और एग्जांपल लें। 29 मई 1975 सुबह के 3:19 कुरुक्षेत्र। इस व्यक्ति के आप लगन को देखें, लगन का स्वामी 12वें स्थान पर है और 12वें भाव का स्वामी गुरु चलित में लगन में आ रहा है, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। और अब इस व्यक्ति के छठे भाव को देखें, छठे भाव का स्वामी बुध वो बड़ा मजबूत है। तो यहीं पर हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि इस व्यक्ति का लगन पिट गया और छठे भाव का स्वामी बड़ा मजबूत आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। तो देखते ही हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो व्यापार के नहीं नौकरी के गुण ज्यादा दिखते हैं। अब एक बार हम जरा इसके नवमांश को देखें तो लगन का स्वामी बली है, लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य बैठा हुआ है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। लगन को मंगल ने 8वीं दृष्टि से देखा, लगनेश को शनि ने देखा जो कि नीच राशि में भी है, लगन को गुरु ने भी देखा। इनसे हमें क्या फीलिंग आ रही है? देखिए लगन थोड़ा सा प्रभावी तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ चौथे घर का स्वामी है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये शुभ भी है। छठे भाव का स्वामी भी यही शुक्र है और छठे भाव में आप देखें
व्यय स्थान का स्वामी यहाँ पर मंगल है और शुभ घर का स्वामी बुध है, हमें क्या फील हो रहा है? अपने आप इन सब चीजों से एक नतीजा लेकर आए। लगन भी बली लग रहा है जी, छठा भाव भी बली लग रहा है, कोई हम निर्णय नहीं कर पा रहे। अब इसी तरह आप D10 को देखें, लगन का स्वामी उच्च राशि में है, बहुत बढ़िया, और छठे घर का स्वामी भी उच्च राशि में है। लगन में सुख भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, बहुत शानदार बात है। छठे भाव को गुरु ने देखा और बहुत शानदार अवस्था में बैठे शनि ने देखा। छठे घर को देखिए, फिर मंगल ने भी देख लिया। हम क्या कहें? क्या इसको हम कमजोरी कहें या शुभता कहें? देखिए, दोनों चीजें ही बली आ रही हैं, दोनों ही चीजें। यहां पर भी दोनों चीजें बली आ रही हैं और यहां पर लगन पिट रहा है, छठा बली आ रहा है। हम क्या कहें इस व्यक्ति को? कंफ्यूजन सी है। लगन कुंडली देखकर तो स्पष्टता आ रही है कि नौकरी, लेकिन आगे जाकर हमें कंफ्यूजन पैदा हो रही है। और आगे देखें, जो व्यापार का कारक है बुध, वो बहुत बढ़िया है, और जो नौकरी का कारक शनि है वो ठीक है। यहां पर चलते हैं, नौकरी का कारक शनि पिट गया और व्यापार का कारक शनि, व्यापार का कारक बुध, वो भी कमजोर हो गया। यहां चलते हैं, व्यापार का कारक बुध स्ट्रांग है, नौकरी का कारक शनि वो भी स्ट्रांग है। कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। ये बड़ी सिंपल बात है। जहां पर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति में दोनों काबिलियत है। ऐसा व्यक्ति नौकरी वाला भी है और ऐसा व्यक्ति व्यापार वाला भी है। इसको जैसे भी मौके लगते हैं, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब कुछ समय बाद ये व्यक्ति एक व्यापार का मन भी बना रहा है। 2016 से ये व्यापार की प्लानिंग में भी है। तो यहाँ पर ये कुंडली अभी बता रही है कि नौकरी भी कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है। इसकी प्रैक्टिकल हम बात करें तो ये व्यक्ति नौकरी करता आ रहा है और अब ये व्यापार के आगे प्लानिंग कर रहा है और ये व्यापार कर भी लेगा, क्योंकि दोनों गुण हैं। तो आपने देखा पहली कुंडली में, वहां पर सिर्फ व्यापार का मामला है और व्यक्ति व्यापारी है। दूसरी कुंडली में आपने देखा कि व्यक्ति सिर्फ नौकरी के योग लिए हुए है और वो नौकरी कर रहा है। तीसरी कुंडली में कंफ्यूजन है, अर्थात ये व्यक्ति दोनों में से कहीं भी जा सकता है। तो आप इनको फलादेश कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में नौकरी और व्यापार दोनों योग हैं। जिस तरफ भी स्थितियां बनाना चाहे, ये वहां पर सफल हो सकता है। तो आगे मैं आपको कई और चीजें बताता हूं, आगे चलते हैं। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए, इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है, हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब हम एक कुंडली का एग्जाम्पल लें। यह है 6 जून 1969 सुबह के 9:45 सहारनपुर। हमने यहाँ पर देखना है कि इस व्यक्ति का लगन यदि बली है तो यह व्यक्ति व्यापार की तरफ रुख रखता है, और यदि छठा भाव बली है तो ये व्यक्ति नौकरी की तरफ रुख रखेगा। लगन बली है और छठा भी बली है तो ऐसा व्यक्ति दोनों तरफ रुख रखता है, लेकिन लगन बली होने से उसका रुख व्यापार की तरफ तो रहता ही रहता है। आइए समझते हैं। इस व्यक्ति के लगन का स्वामी चंद्रमा आप देखें 8वें स्थान पर गया, तो ये तो पहले ही हमें दिख गया कि लगन कमजोर पड़ गया है। अब यहाँ छठे भाव का स्वामी ठीक ठाक सा बैठा हुआ है, तो यहीं पर ही इंडिकेशन मिल जाते हैं कि यहाँ पर कुछ कमी आ रही है।
इस व्यक्ति के 10वें भाव का स्वामी बलि है, नो डाउट, 10वें भाव में नीच का शनि भी है, सारी बात ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है, लगन का डाउन होना। 10वां भाव तो व्यक्ति के करियर को निर्धारित करेगा, वो कैसा रहेगा, लेकिन लगन का कमजोर होना व्यक्ति को व्यापार से थोड़ा सा दूर रखता है। अब इस व्यक्ति का जो बुध है, ठीक है, शनि नौकरी का कारक है, नीच भंग भी पा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति लगन कुंडली से तो देखकर लगता है कि भाई ये नौकरी की तरफ ही रहेगा, अगर ये व्यापार की तरफ रहे तो नुकसान भी होंगे और इसकी अपनी फितरत भी व्यापार वाली कम होगी। आइए आगे चलते हैं, D9 देखते हैं। यहाँ पर जो लगन का स्वामी है गुरु, वो नीच राशि में है और 8वें घर का स्वामी लगन में बैठा है, ये लगन को कमजोर कर रहा है। और 6ठे भाव में 6ठे भाव का स्वामी ही बैठा हुआ है, तो 6ठा भाव तो मजबूती की तरफ आ रहा है और लगन कमजोर जा रहा है। तो ये देखते ही हमें आइडिया हो रहा है कि व्यक्ति व्यापार में इतनी रुचि नहीं ले पाएगा, लेगा तो मजबूरी में लेना भी पड़ जाता है जी। मान लेते हैं कि फैमिली का बिजनेस हो, इसको मजबूरी में बैठना भी पड़े, तो ये काम वहां पर एक नौकर की तरह ही करेगा, बेशक ये वहां मालिक ही हो, लेकिन ये खुद आगे बढ़ने की इतनी चाह नहीं रखेगा, ताकत नहीं है। अब आइए D10, यहाँ पर लगन का स्वामी फिर 8 में गया, ये तो कुंडली मुझे व्यापार के दृष्टिकोण में कमजोर ही लग रही है। 6ठे भाव को अगर आप देखें, उसका स्वामी शनि वो ठीक है, लेकिन लगन तो पिट गया। लगभग यहाँ तीनों जगह पर लगन पिट रहे हैं। ऐसे केस के अंदर व्यक्ति नौकरी की ही बात रखता है, वो व्यक्ति व्यापार की तरफ सोच ही नहीं पाता, उसमें व्यापार वाली ताकत नहीं है। अब जो कारक है ग्रह माफ कीजिएगा, जो कारक ग्रह है नौकरी का शनि, वो यहाँ नीच का तो है पर उसका नीच भंग भी है, क्योंकि वो जिस राशि में है उसका स्वामी मजबूत है। और जो व्यापार का कारक बुध है, वो एक 0 वाले लेवल पर बैठा हुआ है, कोई बहुत मजबूत स्थान पर नहीं है, ठीक है। D9 में चलते हैं। यहाँ पर नौकरी का कारक जो शनि है वो पिट गया है, व्यापार का कारक मजबूत आ रहा है। D10 में देखें, व्यापार का कारक पिट गया और नौकरी का कारक ठीक ठीक सा आ रहा है। तो हम इन सारी बातों से क्या नतीजा निकालें? कह सकते हैं कि व्यक्ति व्यापार के अंदर कभी भी ज्यादा रुचि ले ही नहीं सकता। इसमें कभी कभी व्यापार वाली सेंस तो हो सकती है, पर एक कुशल व्यापार कर पाए वो बड़ा टफ है। चाहे आगे दशाएं इसकी मजबूत भी क्यों ना हो, ये व्यक्ति थोड़े से कमजोर व्यापारी के तौर पर ही अपनी पहचान बना पाएगा, क्योंकि ग्रहों ने इसको फितरत ही नहीं दी। तो पहले मैंने आपको भी कुंडली व्यापार की दिखाई और फिर मैंने आपको नौकरी की, अब एक और दिखाता हूं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी भी करते हैं और कुछ साइड बिजनेस भी करते हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो साइड में नौकरी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन नौकरी करने वाले कुछ लोग साइड में व्यापार कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं जो मैंने आपको अभी कुंडली बताई, इनकी कुंडली में व्यापार और नौकरी दोनों के योग हैं। ये साइड बिजनेस भी कर लेते हैं कई बार और अपने जीवन में नौकरी के बाद व्यापार में भी आ जाते हैं। व्यापारी कभी भी नौकरी में नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। व्यापारी घाटे खा खा कर छोटे व्यापार में तो आ जाता है, लेकिन नौकरी नहीं करता। वो छोटे से छोटा व्यापार कर लेगा, नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि उसका लगन बली है, वो नौकरी कर ही नहीं सकता। लेकिन कई बार आपने देखा होगा व्यापारी घाटा आने के बाद नौकरी कर लेता है। वो कौन है? वो यही वाले लोग हैं। अर्थात उनकी कुंडली में नौकरी के भी कॉम्बिनेशन है और व्यापार के भी कॉम्बिनेशन है। और जो साइड बिजनेस करते हैं वो भी यही वाले लोग हैं जिनकी कुंडली में नौकरी और व्यापार दोनों के योग होते हैं। वो दोनों चीजें मैंने आपको भी क्लियर की, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।